मतलब सब कुछ हो गया। हम्म। सुबह टे को ढूंढता हुआ उस रूम में आ जाता है जहाँ ये चारों बात कर रहे थे। इन चारों को कुछ बात करता हुआ देख वो इनकी बातें चुप कर सुनने लगता है। ओ तो ये कह रही है कि तूने उससे प्रूफ मांगा और उसने इस तरीके से दिया। हाँ, और कितनी बार कहेगी तू? मतलब आंटी, हमारा प्लान काम कर गया और अब आप जल्दी से शादी की डेट भी फिक्स कर लो। तुमने इतना अच्छा प्लान बनाया था, काम तो करना ही था, और शादी की डेट वो तो मैं फिक्स कर ही लूंगी। मुझे आंटी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं जिसे मुझे पूरा करना है। हाँ तो तुम अपने ड्रीम्स पूरे करो, जब तुम कहोगी मैं तुम दोनों की शादी तब करवा दूंगी। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। थैंक यू सो मच आंटी। वैसे आप दूसरों के लिए इतने अच्छे अच्छे प्लान बनाती हैं, आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती? एक प्लान हमारे लिए भी बना दो। तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? जो समझना है समझ लो। क्या हो रहा है यहाँ? कौन किसके लिए क्या प्लान कर रहा है? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सब सुन लिया है ना आपने? हाँ बिल्कुल मॉम, अब आप इस तरीके के प्लान करेंगी शादी करवाने के लिए? हाँ तो मैं क्या करूँ, जब तुझ जैसा बेटा हो जो सिर्फ वो पे ही अटक जाए तो हम जैसी माओ को ऐसा करना पड़ता है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। और तुमने भी इनका साथ दिया है। मैं तो बस उसे क्यों डांट रहा है? ये सारा प्लान मेरा था। अगर तूने उसे डांटा ना तो मैं उसे डांट नहीं रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। आप हर चीज का गलत मतलब क्यों निकालती हैं? क्योंकि तेरी बातों का मतलब वही होता है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत कर, कौन कह रहा तुझे बात करने? फिर ये लड़ाई एक आधे घंटे तक की चली। आपने ट्रीटमेंट क्यों बंद कर दिया? देखिए सर, आपने कई महीनों से बिल नहीं भरा है, हमने इतना एडजस्टमेंट कर लिया, अब हम और ज्यादा नहीं कर सकते। जब तक आप पूरा बिल नहीं भरते हम तब तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे। इसलिए या तो आप बिल भर दीजिए या फिर हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। भाई अब हम क्या करेंगे? हमारी कंपनी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। पता नहीं क्यों हमने इनके हाथों में कंपनी सौंप दी। काश हमें पहले पता होता कि ये लोग आगे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं थी, एग्जाम में चीटिंग कर कर पास होना था। पापा ये सब बातें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। एक एक रास्ता है, तुम्हें पता है ना कि तेने अभी खुद की कंपनी बनाई है और वो टॉप 10 में से नंबर 1 पर आती है। क्यों ना तुम उससे बात करके देखो, वो हमारी मदद जरूर करेगी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कभी कोई गलती नहीं की। हाँ मुझे लगता है कि दादी गलती मेरे पास सच है, मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। क्योंकि अगर मैं आपकी बेटी होती ना तो आप मुझे सपोर्ट करते, ना कि इस तरह से मुझे अपने घर से बाहर निकाल कर आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि आखिर मैं हूँ कैसे। आप मुझे पास कभी नहीं बैठी, आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, मैं कैसी हूँ। आपने मुझसे कभी नहीं पूछा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे माँ बाप कभी क्या हुआ भाई, अब कहाँ खो गए? आप बात करेंगे ना? आखिर वो आपकी बेटी है, वो मदद जरूर करेगी। बेटी? क्या मैंने कभी उसे अपनी बेटी की तरह रखा है? मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, ना उसके बारे में एक बार भी सोचा है। और अब मैं
उसके पास जाओ मदद मांगने के लिए। क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों? डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। वो कह रहे कि फीस पे करने। वो जानते हैं कि माँ किस हालत में है, फिर भी वो इस तरीके से ट्रीटमेंट कैसे बंद कर सकता है? हम कुछ नहीं कर सकते, हमें फीस पे करनी होगी। मैंने ये भाई से भी कहा था बट उन्होंने नहीं माना। देखो वो तो बात नहीं कर सकते, तो आप बात करके एक बार देखो। आपको तो पता है ना कि टे ने अब खुद की कंपनी बनाई है और वो कितनी सक्सेसफुल हो चुकी है। वो अब वर्ल्ड के टॉप 10 में से आती है, वो भी नंबर 1 पर। आप एक बार बात तो करके देखो उससे। मुझे मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं सिर्फ और सिर्फ 10 साल की थी और मैं अपनी पूरी क्लास में से सुन रही थी, लेकिन वहाँ मुझे अंदर एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानते हुए भी कि मुझे अंदर से डर लगता है। मैं पूरी रात रोती रही, चिल्लाती रही कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूँगी। मैं उस गलती की माफी मांग रही जो मैंने आज तक नहीं की। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं पूरी क्लास में सेकंड नंबर पर आई थी। आप ना एक बार खुद सोचिए कि आप लोगों ने कभी मुझसे प्यार किया कि मुझे आज तक ना पेरेंट्स का प्यार पता ही नहीं चला। आप लोग कहते हैं कि हर बार मेरी गलती होती है, हर बार हर जगह मैं गलत कैसे हो जाती हूँ? मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगी और ना ही मैं आप लोगों को कभी भी माफ करूंगी। आप लोगों की गलतियों के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुम लोगों की वजह से मैंने पता नहीं उसके साथ कितना कुछ किया है और अब तुम सब चाहते हो कि मैं बात करूं उससे, ये कहूँ कि जिस फैमिली ने उसे कभी अपना समझा ही नहीं, जिस फैमिली ने उसे कभी भी वो प्यार दिया ही नहीं जो वो डिजर्व करती थी, वो उसकी हेल्प करे। मैं जानता हूँ कि हम सब ने उसके साथ बहुत बुरा किया, बट भाभी आप जानती है ना कि माँ की हालत कैसी है। प्लीज एक बार उससे बात करके देखिए। जैक्सन के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे आयुष शुगर को फोन करती है और उसे सब बताती है। ओह तुम आ गई, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? ठीक था। आया तुम फ्रेश होकर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है बोलकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। बोलो आपको क्या बात करनी है? देखो जो भी मैं बोलने वाला हूँ ना उसे शांति से सुनना। हाँ बोलिए क्या हुआ है? तुम्हारी मॉम का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने बताया कि तुम्हारी दादी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उनके पास पैसे नहीं है कि वो हॉस्पिटल का बिल पे कर सके और डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया है क्योंकि उन लोगों ने काफी महीनों से पैसे पे नहीं किए थे और अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसमें मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे ये सब बताने के लिए क्यों कहा है? इसमें मैं क्या करूं? मतलब वो चाहती है कि मैं उनकी हेल्प करूं और वो क्यों? मैं क्यों करूं उनकी हेल्प? वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और रियली वो मेरी फैमिली है, बट उन्होंने इन कुछ 2-3 सालों में मुझे तो कभी फोन तक नहीं किया और अब जब उन्हें मेरी जरूरत पड़ने लगी है तो वो मुझे फोन कर इनफैक्ट मुझे भी नहीं आपको फोन कर वो ये कह रही है कि उन्हें मेरी हेल्प चाहिए। क्यों करूँ मैं उनकी हेल्प? मैं ऐसे इंसान को क्यों बचाऊं जिसने मुझे पता नहीं क्या क्या कहा है, कितनी गालियां दी और अब मैं उस इंसान को क्यों बचाऊं? नहीं क्यों बचाऊं उसे? उन्हें मैं क्यों नहीं बचाऊं? मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ, मुझे सब याद है। मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो प्रोफेसर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगी। ये
लेकर टे वहाँ से चली जाती है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है किमटा, तुम उनकी हेल्प जरूर करोगी। यही भरोसा शादी के बाद भी रखना। आप हर चीज में शादी को क्यों बीच में ले आती हो? क्योंकि तुम बुढ़ा हो रहा है और मुझे तेरी शादी करवानी है। आपको जल्दी से जल्दी पूरा पेमेंट करना होगा मैम, वरना मुझे उन्हें डिस्चार्ज करना होगा। आप जानती है ना कि उनकी हालत कैसी है, आप ऐसे कैसे कर सकती है? प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दो पैसे इकट्ठा करने का। सॉरी मैम, बट हम ऑलरेडी काफी एडजस्ट कर चुके हैं। आपने कई महीनों से बिल नहीं पे किया है और अब हम और ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। प्लीज या तो आप अभी के अभी बिल पे कीजिए या फिर हम उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। प्लीज प्लीज उन्हें डिस्चार्ज मत कीजिए। आपको पता है ना कि अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ तो वो मर भी सकती है। सॉरी बट हम कुछ नहीं कर सकते। आप जब तक का पूरा पेमेंट नहीं करते तब तक हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे। ओके बट प्लीज आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैंने बिल पे कर दिया। आप उनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैंने बिल पे कर दिया। थैंक यू सो मच बेटा। तुमने ये मत सोचिए कि मैंने आपकी मदद की है। वो आपने जो मुझे अपने घर में इतने सालों रखा था और खाना तो क्या छोड़िए, हर रोज मैं ऐसी उठ कर सो जाती थी। घर में रखने का वही एहसान मानकर मैंने आपके लिए सब किया। बिल किसे पे किया? मैंने कहा था ना आपसे कि एक बार बात करके देखिए, जरूर हमारी मदद करेगी। वो सब कुछ भूल गई है और अब हमारी मदद भी कर रही है। ये कैसे कहा आपसे कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ? मैं कुछ भी नहीं भूली, कुछ भी नहीं। मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। आप लोगों की मदद मैंने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मुझे प्रोफेसर ने कहा था। उन्होंने मुझसे कहा बस इसलिए, वरना मैं ऐसे इंसान को क्यों बचाऊं जिसने मुझे पता नहीं कितनी गालियां दी है। और हाँ, ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत रखना कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे सब याद है। मैं जानती हूँ हम सब ने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया, पर बेटा मैंने तुम्हारे साथ वो सब बस इसलिए किया या कि तुम परफेक्ट बन जाओ। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था जब ये सब तुम्हें सुनाते थे। और रियली अगर ऐसा था तो आप मुझे प्यार से समझा सकती थी, पर नहीं। आपको तो 10 साल की बच्ची को जो अपनी पूरी क्लास में सेकंड नंबर पर आई थी, उसे आपने एक ऐसे रूम में बंद कर दिया जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, ये जानते हुए भी कि उसे अंधेरे से डर लगता है। और उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से आप उसके हाथों पे गरम गरम चम्मच भी लगा सकती है। कितने अच्छा तरीका है ना एक बच्ची को समझाने का। और जब उसकी कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं था, किसी और की बातों में आकर अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दो और फिर उससे कहो कि तुमने अब सब कुछ बिगाड़ दिया, तुमने सब गलत किया, तुम्हारी ही गलती थी। बस उसे इस हद तक का टॉर्चर कर दो कि वो मर जाए। कितना अच्छा तरीका है ना परफेक्ट बनाने का। वैसे आप इतना सच बता ही रही है तो एक और सच बताइए, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आपके पास मेरा नंबर नहीं था या फिर बात करने की हिम्मत नहीं थी? ओह नवी, क्या कह रही, आपके पास बात करने की हिम्मत नहीं होगी? आपके पास तो इतनी हिम्मत है कि आप अपनी 10 साल की बेटी को एक कमरे में बंद कर सकते हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, और वो भी ऐसे नहीं कि 1-2 घंटे के लिए, वो भी पूरी रात के लिए। इतनी हिम्मत है आपके अंदर।
और उसके टेस्ट में कम मार्क्स आने पर उसके हाथों पे गरम गरम चम्मच लगा सकती है। उस पर किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया तो उसे घर से बाहर भी निकाल सकती है। आपके अंदर मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होगी। नहीं नहीं, आपके पास मेरा नंबर नहीं होगा, है ना? खैर, जो भी हो, वो सब तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, बट मैं आप लोगों की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इस कंपनी को चलाएंगे क्योंकि मैं एक भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हमने ये कंपनी डुबाई है? तुम ये कहना चाहती हो? ये कंपनी किसकी वजह से डूबी है ना, वो पूरी दुनिया जानती है। मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग ये कंपनी चलाओगे तो नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और मैं अपना एक भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहकर टे वहां से चली जाती है। अरे टे, तुम आ गई? जाओ, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व कर देती हूँ। नहीं आंटी, आप इतनी रात तक का क्यों जगी हो? आपने मेरे लिए क्यों इतनी मेहनत करी? इसमें क्या हुआ? उन दोनों बुक्खड़ों के लिए तो खाना बनाती हो, तुम्हारे लिए भी बना दिया। पता नहीं तुम ऑफिस में लंच करती भी हो या नहीं। चलो अब जल्दी से जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ते आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वो देखती है कि जिन ने उस खाने में पीनट्स भी डाल दिए थे जिससे टे को एलर्जी थी। जब जिन टे की प्लेट में खाना निकाल रही होती है तो वो सारे पीनट्स को एक साइड में करके देती है उसे। ते, तुम्हारे कितने नखरे हो गए? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अब उसे क्यों साइड में निकाल कर फेंक रही हो? मॉम, मुझे उससे एलर्जी है और मैंने ये बात आपको कई बार बताई है। आप अच्छा, हाँ भूल जाती हूँ मैं। आई एम सॉरी। वो क्या है ना, जंकुक मेरे पीछे ही पड़ गया था कि प्लीज इसमें पीनट्स डाल देना, उसे पीनट्स बहुत पसंद है ना, इसलिए अगली बार से ना मैं तुम्हारे लिए अलग से बना दूंगी। नहीं आंटी, इट्स ओके। आप क्यों मेरे लिए अलग से बनाओगी? मैं इसमें से पीनट्स हटाकर खा लूंगी। वैसे आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो आप चाहती थी ना कि प्रोफेसर और मैं शादी कर ले, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्या क्या सच में तुम तैयार हो? मैं आरम को बता कर आती हूँ। जिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सबको बता देती है कि अब तो तैयार हो चुकी है शादी के लिए। जिन को डेट फिक्स करनी थी, बट उसे पता था कि ते अपनी मॉम डैड से बहुत नफरत करती है, इसलिए वो छुपकर उसके मॉम डैड से मिलने जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है और फिर वो डेट फिक्स कर देती है। जी कौन है? ये तुम्हारे होने वाले ससुर है, फादर इन लॉ। वो हिंदी में ससुर ही होता है, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़िए यहाँ पे। तो एक्चुअली मैंने आपको कभी देखा नहीं था, आपके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए पूछा। मुझे पता है इस जिम में तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा मेरे बारे में। मुझे भी तुम्हारे बारे में अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है। वो क्या है ना, मैं कोरिया में नहीं रहता अपने काम की वजह से। एक मिनट, ये इस जिन ने नहीं बताया, क्या मतलब था? मतलब ये कि तुम भुलक्कड़ हो, हर चीज बताना भूल जाती हो। हाँ, लगता है तुम्हें आज रात में घर के बाहर सोना है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आप लोगों को नहीं बुलाया था, पर आप। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। ते, कभी कभार पेरेंट्स भी गलत कर देते हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए। हर कोई गलती करता है, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास है, उन्हें माफ कर दो। कभी कभार पेरेंट्स को भी नहीं पता होता बेटा कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। अगर अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है तो तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए।
टी ने थोड़ी देर सोचा और फिर वो उन्हें माफ कर देती है। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ऑलरेडी तो आप सब कुछ कर चुके हो। देखो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम ही लोगों ने तो प्लान बनाया था, तो मैं भी उस प्लान पर चल पड़ा। अच्छा मतलब आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था? ठीक है, मैं चाहिए दूसरे रूम में सोने। Give it up, don't get